नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ज्ञानशाला की इस क्लास में। ज्योग्राफी की ज्ञानशाला में आपका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। व्हाट इज़ अ पॉपुलेशन ग्रोथ? क्या होता है जी पॉपुलेशन ग्रोथ? का मतलब क्या है? पॉपुलेशन जनसंख्या वृद्धि का तात्पर्य क्या है? किसी भौगोलिक क्षेत्र में, किसी ज्योग्राफिकल एरिया में जनसंख्या के आकार में, साइज ऑफ पॉपुलेशन में एक निश्चित समय में, एक पीरियड में, टाइम पीरियड में होने वाले परिवर्तन को हम जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। द चेंज इन द साइज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ अ ज्योग्राफिकल एरिया इन अ इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ। यानी कि किसी फिक्स टाइम में जो ग्रोथ होती है उसे हम क्या कहते हैं? जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मान लेते हैं कि कोई टाइम पीरियड में जनसंख्या 10 थी, ठीक है, वो बढ़ी तो 11 हो गए, वो कम हुआ तो क्या हो गए? 9 हो गए। तो ये है जनसंख्या परिवर्तन, है ना। अब चूंकि अधिकतर यही देखा गया है कि जनसंख्या में कमी बहुत ज़्यादा कम होती है। विश्व के अधिकांश देशों में जनसंख्या में कमी बहुत ज़्यादा कम होती है। क्या होती है? जनसंख्या वृद्धि होती है। क्या होती है बेटा? जनसंख्या वृद्धि ही होती है। तो मेनली पॉपुलेशन बढ़ती ही है। मेनली पॉपुलेशन ग्रोथ इज विजिबल एट द नेशनल लेवल। मुख्यतः जनसंख्या वृद्धि ही दिखाई देती है। अतः जनसंख्या परिवर्तन यानी पॉपुलेशन चेंज को ही हम पॉपुलेशन ग्रोथ के रूप में पढ़ाई कर लेते हैं। कहने का तात्पर्य समझिए कि मुख्यतः क्या देखने को मिलता है? जनसंख्या में वृद्धि ही देखने को मिलती है। जनसंख्या में इंक्रीमेंट ही देखने को मिला, पॉपुलेशन में इंक्रीमेंट ही देखने को मिला है। इस कारण से जनसंख्या में जो परिवर्तन है उसका सिनोनिम ही क्या है? जनसंख्या वृद्धि है। आगे बढ़ते हैं। एब्सोल्यूट ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, निरपेक्ष जनसंख्या वृद्धि। निरपेक्ष जनसंख्या वृद्धि क्या होती है? देखो, इसको निकालने का तरीका क्या है? प्रेजेंट सेंसस में से लास्ट सेंसस को घटा दो, वर्तमान जनसंख्या में से पिछली जनसंख्या को घटा दो, तो हमारे पास क्या आएगी? निरपेक्ष जनसंख्या वृद्धि। वर्तमान जनसंख्या माइनस पिछली जनगणना, वर्तमान जनगणना माइनस पिछली जनगणना से हमारे पास क्या आ जाएगी? निरपेक्ष जनसंख्या वृद्धि। जैसे 2011 में 121.01 करोड़, 2001 में 102.70 करोड़ थी भारत की जनसंख्या। तो एब्सोल्यूट ग्रोथ कितनी है? तो 1 इसमें से इसको घटाया, कितना आ गया? 18.30 करोड़। ये है आपकी निरपेक्ष जनसंख्या। अब आप बात करते हैं कि जनसंख्या प्रतिशत कैसे निकाला जाता है। तो एब्सोल्यूट ग्रोथ अपॉन लास्ट पॉपुलेशन मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। एब्सोल्यूट ग्रोथ अपॉन लास्ट पॉपुलेशन मल्टीप्लाई बाई 100। 18.30 में हमने डिवाइड किसका लगाया? 102.7 मल्टीप्लाई 100, तो आ गया अपने पास 17.81%। यानी जनसंख्या में कितना प्रतिशत वृद्धि हुई है? 17.81% वृद्धि हुई है। ये वृद्धि ध्यान रहे दशकीय वृद्धि है, 10 सालों में हुई है ना, दशकीय वृद्धि है। और यही वृद्धि जो है अगर मुझे 1 साल की निकालनी है तो मैं क्या कर दूंगा? 17.81 में 10 का भाग और लगा दीजिए, 10 का भाग यानी 1 पॉइंट और आगे बढ़ जाएगा और आपको मिल जाएगा 1.781%। ये जो है हर साल बढ़ा है, हर साल। ट्रेंड्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियाँ कैसी है, आइए उन्हें समझते हैं। देखिए, सबसे पहला हमारे मन में ये प्रश्न आता है कि ये मानव जो है ये भूमि पर आया कैसे? ये एक बहुत ही अनसुलझा सा प्रश्न है ना, बहुत ही अनसुलझा सा प्रश्न है। हो सकता है उस परमपिता परमात्मा ने हमें जो है बादलों से ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ फेंक दिया और हम आ गए 10 लाख साल पहले भूमि पर। ऐसा मजाक कर रहा हूँ। ऐसा माना जाता है कि मानव जो है 10 लाख साल पहले ही धरती पर आया था, तो धरती पर उसका आवागमन हुआ। जनसंख्या वृद्धि के अध्ययन को निम्न कालक्रम में विभाजित किया जा सकता है, जिनमें सबसे पहले है प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रागे ऐतिहासिक काल, यानी इतिहास से भी पहले। उस समय मानव जो है उलाला झिंगालाला वाली स्थिति में था। वो इधर उधर घूमता था, भटके खाता था, ठीक है, भोजन संग्रह करता था, शिकार किया करता था। पृथ्वी पर कुल 3 लाख लोग रहते थे।
फिर 15,000 साल बाद 33 लाख लोग थे, और 33 लाख लोगों में वृद्धि देखो बहुत ज़्यादा कम वृद्धि हुई, मात्र कितने हो गए ये लोग, 53 लाख हो गए 15,000 सालों में। यानी कि जनसंख्या वृद्धि की दर बहुत ज़्यादा कम है यहाँ पर। औसत घनत्व की अगर बात करें, एवरेज डेंसिटी उस समय 0.04 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर थी। अब बात करते हैं प्राचीन काल में, पुराने समय में बेटा क्या था। आज से 6000 साल पहले मानव ने क्या सोचा कि भैया ये ऐसे ही आवारा घूमने से कुछ होगा तो नहीं, केवल कब तक शिकार कर लेंगे, तो उसने खेती बाड़ी करना प्रारंभ किया, उसने पशुओं को चराना प्रारंभ कर दिया, है ना, चक 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 मतलब इन पशुओं को चराना, कैटल रेयरिंग स्टार्ट कर दी, खेती बाड़ी करना स्टार्ट कर दिया, और धीरे धीरे ये लोग नदियों के किनारे रहना शुरू हो गए और मानव सभ्यता का विकास होना प्रारंभ हो गया। टोटल पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड उस समय 20 से 30 करोड़ थी, जिसमें विश्व की जो जनसंख्या है वो ईस्ट एशिया, ग्रीक, रोम, मेसोपोटामिया, सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन, इजिप्ट, यहाँ पर बड़े बड़े विशाल जनसमूह रहा करते थे। मिडाइवल पीरियड में क्या था, मिडाइवल पीरियड 700 टू 1650 वर्ल्ड पॉपुलेशन 55 करोड़ थी, लेकिन इस समय बाढ़, सूखा, महामारी, फ्लड्स, फेमिन्स, एपिडेमिक्स एंड वॉर्स, इन सब के कारण डिक्रीजिंग इन पॉपुलेशन में कमी आई। फिर बात मॉडर्न पीरियड के बारे में हम सब जानते ही है कि मॉडर्न पीरियड कैसा था। मॉडर्न पीरियड में 1650 की जनसंख्या जो थी वो 55 करोड़ थी, 1750 में ये बढ़कर 72 करोड़ हो गई, 1850 में बढ़कर ये 133 करोड़ हो गई, वर्ल्ड की पॉपुलेशन की बात कर रहा हूँ। 1950 में फिर 251 करोड़, 2000 में 610 करोड़ और 2013 में 714 करोड़ रूप में जनसंख्या निरंतर बढ़ती ही जा रही है। तो बच्चों ये था आपके जनसंख्या वृद्धि का इंट्रोडक्शन। अगला जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम देखेंगे कि जनसंख्या वृद्धि से क्या नुकसान है, इसे किस तरह कंट्रोल किया जा सकता है, और जनसंख्या वृद्धि विश्व में क्यों हो रही है, इन प्रश्नों पर हम विचार करेंगे। फिर उसके अगला एक वीडियो आएगा जिसमें हम जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत पढ़ेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड के पेपर के अकॉर्डिंग, और भी आगे आने वाले कई सारे पेपर्स में भी काम आता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये बहुत छोटा सा वीडियो था जो आपको मैं आशा करता हूँ कि पसंद आया होगा। शॉर्ट एंड स्वीट चीज़ें कराना मुझे ज़्यादा पसंद है, कम करते करते आप चीज़ों को बहुत एनालिसिस रूप से देख सको, इसीलिए मैं ज़्यादा तेज़ गति से चलना पसंद नहीं करता हूँ। बहुत धीमी गति से चीज़ों को धीरे धीरे अपने अंदर उतारना है, हमें अपने अंदर समझते हुए जाना है, ताकि आप उन्हें समझ सको, उन डाटा को याद कर सको। और होमवर्क करते रहिए, जितना भी काम है उस काम को कॉपी में कीजिए, कॉपी में करके मुझे आप अपने व्हाट्सएप पर सेंड कर सकते हैं। और भी आपका कोई मित्र है, कोई दोस्त है जो कि 11th-12th आर्ट्स स्ट्रीम से है, तो उसे भी आप जो है ज्ञानशाला ज्वाइन करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ज्ञानशाला जो कि न केवल आपको 11th-12th आर्ट्स की तैयारी करवा रहा है, हम आप साथ साथ ही तैयारी कर रहे हैं कॉलेज एंट्रेंस एग्ज़ाम्स की, क्लैट की, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की। तो ज्ञानशाला ज्वाइन कीजिए और पढ़ते रहिए, सीखते रहिए ज्ञानशाला के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।